हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि सर आप अपडेट कोई भी नहीं दे रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो कंफ्यूज्ड हैं किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए कि अब हमें आगे क्या करना है, हम किसकी बात सुने। क्योंकि कुछ बच्चे तो लगातार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो केस जीते हैं उसका लाभ सभी को मिलेगा, और कुछ का यहाँ पर कहना है कि जो केस यहाँ पर जीते हैं, जिन्होंने केस किया था, यहाँ पर लाभ सिर्फ उनको मिलेगा। ठीक है, तो यही डाउट आप लोगों का मैं यहाँ पर दोबारा से एक बारी वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि कल फिर मुझे मैसेजेस आए थे काफ़ी सारे मेरे ग्रुप में कि सर आप इस पर थोड़ा सा दोबारा से एक वीडियो बना दीजिए और हमारे डाउट क्लियर कर दीजिए। क्योंकि पहला वीडियो शायद वो बहुत से बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था, ग्रुप में वो मैंने शेयर नहीं किया था। ठीक है, तो अब आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी को, और आप ही लोग बताइएगा कि क्या बातें ये सही हैं या फिर गलत हैं। क्योंकि देखिए, आपका डिसीज़न है, आपकी कम्युनिटी है, आपका डिसीज़न आपका भविष्य संवार सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी के साथ, यहाँ पर ये वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे कॉल आया था एक ऐसा ही किसी लेडीज़ का, ठीक है, वो शायद वीडियो सुन भी रही होंगी। उन्होंने यही कहा था कि आप लोग बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने ये वाली बात कही कि आप बच्चे को भ्रमित कर रहे हो, आप क्यों केस में इतना ज़्यादा दखल अंदाज़ी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, तो शायद उनको नहीं पता था मेरे बारे में कुछ भी, शायद उन्होंने इसलिए ये सारी चीज़ें बोली। अब बाकी तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देखिए, महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है कि बच्चों के सवाल सबसे ज़्यादा ये आ रहे हैं कि सर क्या हम दोबारा से केस करें, क्या हम दोबारा से याची बने कि जो हम लोग जो है वो केस जीत जाएं, मुकदमा जीत जाएं, और हमारा जो है वो काम इजीली यहाँ पर हो जाए। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये डिसीज़न सिर्फ आप लोगों का है और आप ही लोग ले सकते हो इस डिसीज़न को। क्यों किसी की सुन रहे हो? मैं ये नहीं कहता आप लोग मेरी बातें सुनो, बट ये डिसीज़न आप लोगों का है। जैसे ही मैंने पहले भी बच्चों को कहा था कि डिसीज़न आप लोगों का है। अब क्या हुआ कि कोई बोल रहा है कि जी सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया कि सभी को मौका मिलेगा। अगर नहीं मिला किसी को मौका, तो फिर आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहोगे कि हमें तो मौका मिला ही नहीं, हमने तो उसकी बात सुन ली थी, हम तो इसके भरोसे बैठे हुए थे। ठीक है, और आप लोग अगर चांस चाहते हो तो आप लोग उस हिसाब से अपना डिसीज़न लीजिए, आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ अगर कोर्ट केस के ऑर्डर की, तो मैं आप लोगों को ऑर्डर की एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। कल भी दोस्तों इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई इस ग्रुप में, इन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग इस पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान से देखिए, 26 पॉइंट जो आप लोगों को ऑर्डर में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि बच्चों तक अभी तक जो रियल ऑर्डर है वो नहीं पहुँचा है। बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं? बच्चे अनुभा मिश्रा वाला केस सर्च कर रहे हैं, उसका ऑर्डर पढ़ रहे हैं। जो रियल ऑर्डर है वो 9773 वाली फ़ाइल में है, जो साक्षी वाली फ़ाइल है। ठीक है, उसके अंदर है रियल ऑर्डर। और हर ऑर्डर के अंदर, चाहे आप अनुभा मिश्रा देखो या कोई भी और केस देखो, उसके ऑर्डर में ये ज़रूर मेंशन हुआ होगा ये वाली चीज़। ठीक है, कि जो ये ऑर्डर इस पर अलाउ किया गया है वो 9773 वाला किया गया है। ठीक है, अब ये 977 वाली 3 फाइल किसने लगाई थी, ये भी आप लोगों को भली भांति पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ढिंडोरा पीटना या बार बार एक ही चीज़ बोलना, वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। इस लाइन को आप लोग यहाँ पर देखो और मैं समझाऊँ आप लोगों को। इसमें लिखा है, इन व्यू ऑफ द लास्ट आर्ग्यूमेंट एडवांस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द प्रेजेंट जजमेंट एंड ऑर्डर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इन द बाइंडिंग precedent in the relation to those writ petition which shall be filed after date of this decision, and all arguments shall remain open for the state insofar as the factual background of the such petitioner would reflect। इसमें कहा गया है कि जो लास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये बात को आप चाहे किसी भी वकील से पूछ लेना, कहीं ट्रांसलेशन में देख लेना, हो सकता है मेरे एक दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यही है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर आने के बाद अगर कोई दोबारा से रिट पिटीशन करता है, यानी कि केस मुकदमा दोबारा से करता है चांस पाने के लिए, तो ये ऑर्डर पूर्णतः उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, उस पर स्टेट को खुला निमंत्रण है कि स्टेट उस पर अपने तथ्य पेश करे। वो उस पर रोक भी लगा सकता है। रोक ऐसे नहीं लगा देगा कि स्टेट ने मना करा, पेपर नहीं दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। स्टेट प्रूफ करे कि भाई क्यों नहीं पेपर करवाना है मुझे इन लोगों का,
क्योंकि यहाँ पर जो डबल एजी सर आए थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि सर अगर आप लोग ये डिसीजन सब पर अलाउ करेंगे, जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आप लोग ये बात उनसे पूछ लेना अगर मेरी बात गलत है तो, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि ये डिसीजन अगर आप लोग सभी पे अलाउ कर दोगे तो ना जाने 2013 बैच, 14 बैच, 15 बैच के सभी बच्चे जिनकी 4 बार बैच थी, जो डीएलएड को छोड़ चुके थे, वो लोग भी दोबारा से कूद आएंगे फिर से, और फिर से बोलेंगे कि हमारा भी एग्ज़ाम कराओ। तो कितना ज़्यादा रश बढ़ जाएगा, कितनी ज़्यादा दिक्कतें स्टेट को यहाँ पर करनी पड़ जाएंगी। स्टेट मतलब आपका SCERT को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुराने लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और अब के तो हैं ही, अब के भी 17-18 हज़ार बच्चे, पर पुराने बच्चे भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ को उन्होंने वहाँ पर बात रखी थी। इसलिए यहाँ पर जज ने जो फैसला अपना दिया था, मैं आप लोगों को एक बारी उसको भी दिखाता हूँ। इस बात पर सभी ने ये बोला कि ऑर्डर में जो है वो गलत दिया हुआ है, और ऑर्डर जो है वो सब पर अलाउ होता है, ठीक है। आप लोग इस पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने सभी याचियों को परीक्षा में बैठने का अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान किया और निर्देश दिया। इस बात से आप क्या मानोगे? ये चीज़, इसका मतलब गलत है, इस चीज़ को भी नकारा गया। अगला इसमें लिखा है कि 15 याचियों पर एक साथ सुनवाई हुई है, यानी कि 15 मुकदमे लगे हुए थे, उन पर एक साथ सुनवाई हुई है, और उन्हें सभी को जो है वो एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। इसमें एक लाइन थी जिसको बार बार यहाँ पर बच्चों द्वारा दिखाया जा रहा था कि इनके आड़े नहीं आएगा, याचिकागण भी परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका पाने के हकदार हैं, इसलिए याचियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। इस फैसले के बाद आने वाले याचियों का पर राज्य को तर्क देने की छूट होगी कि उन्हें भी लाभ मिले अथवा ना मिले, ठीक है। इस हिंदी का शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी कि ये बात कोर्ट की भी गलत है, ये बात न्यूज़पेपर वालों की भी गलत है, और जो यहाँ पर किसी ने आकर के कह दिया कि सभी को लाभ मिलेगा, वो बात सही है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को लाभ ना मिले, सबको, सभी को लाभ मिले। हमने भी ये चीज़ बात यहाँ पर वकील से कही थी कि अगर इसके अंदर कुछ ऐसी रूलिंग हो कि सबको लाभ मिले, तो यहाँ पर सबको लाभ मिलना चाहिए। बट यहाँ पर डबल एजी सर ने जो रिक्वेस्ट की थी, मुझे लगता है कि उसके अनुसार ही यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो याचिकर यहाँ पर आए थे, 250-300 बच्चे अप्रॉक्स मेरे हिसाब से होंगे, सभी मुकदमों को मिला करके, या कम भी हो सकते हैं, तो उन्हीं को लाभ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का डाउट था। अगला डाउट आप लोगों का क्या था वो सुनिए। अगला डाउट ये था कि सर यहाँ पे हम याची बने ना बने, तो देखो ये आप लोगों का डिसीज़न है। मैंने इस बात पे इतनी सी बात कही थी कि मैं याची यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इलाहाबाद अब नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करनी है, आगे का थोड़ा सा फ्यूचर देखना है। अब आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर चैनल की वजह से आगे आया था, और भगवान की कृपा रही कि उस चीज़ में हम सफल हुए, आप लोगों ने सपोर्ट किया, पूरा सफल हुए। तो यहाँ पर अब क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एक बारी प्रयागराज जाने में 3 से 4 दिन मुझे लग जाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो थी, जिसलिए मैंने मना किया। अब उसके बाद मेरे पर जो यहाँ पर बात कही गई, यहाँ पर एक मैडम है, ये मधु सिंह करके इनकी आईडी है, इन्होंने कमेंट किया था कि अब आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने अपना काम तो कर लिया। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि मेरी बैक लगी हुई थी, और मैंने इसलिए मुकदमा लड़ा, और इसलिए मैं वहाँ से जीता, और अब मैंने ये काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी बैक निकल चुकी है, मतलब मेरे को मौका मिल चुका है। तो मैं इनको ये बता देता हूँ कि मेरी कोई बैक नहीं है। जो बच्चा मुझे जानता है, सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं 2019 पास आउट हूँ, ठीक है। मेरी कहीं पर कोई भी बैक नहीं थी, ना कहीं मेरी सेमेस्टर बैक, ना सिंगल बैक। मैं फ्रेश में पास हुआ था 2019 बैच, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के नाते, आप लोग जुड़े हुए थे, उसकी एक हेल्प के नाते मैंने यहाँ पर ये आप लोगों की हेल्प की, ना कि इसलिए कि मेरा इसमें कोई लाभ है, ठीक है। इसलिए ये मैंने यहाँ पर किया था। अब उसके बाद भी ये लग रहे हैं कि पैसे ले लिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया। पैसे लिए हैं, वकील की फ़ीस ली है, काम भी तो करवाया आप लोगों का, या काम नहीं करवाया है? काम आप लोगों का हुआ है, ठीक है। और एक अकेले व्यक्ति की वजह से कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पर सभी बच्चों का सहयोग रहा, उसके बावजूद यहाँ पर सारी चीज़ें हो पाई है। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर सोचना विचारना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे शुरुआत में उन्होंने मना करा था, ये चीज़ें बोलते हुए मुझे कि सर यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दिक्कतें यहाँ पर हमारे साथ हो रही हैं, और हो सकता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर पैसे खा जाओ, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम भी लगे थे। जो बच्चा जुड़ा रहा उसको आज लाभ मिला है, और अब वही बच्चे जिन्होंने शुरुआत में अनाप शनाप कहा, अब वो कॉल मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमसे गलती हो गई, और आप हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि हम किस तरीके से याची बने, क्या करें, ठीक है। तो दुश्मनी देखो मेरी किसी से नहीं है, क्योंकि सारे आप लोग एक जैसे हो हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा हो तो उसको खुद प्रॉब्लम हो, उस चीज़ की हेल्प ऐसी भी हो जाती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें बोलना ठीक नहीं है। और दूसरी बात रही याची बनने वाली, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग याची बन सकते हो। आप लोगों को अगर बनना है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, मैं वकील से आपका संपर्क करवा दूंगा। आप लोग सीधा उन्हीं के पास बात करना, उनसे फ़ीस डिस्कस कर लेना अपनी अपने आप ही, और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उनको भेज देना। प्रक्रिया मैं बता दूंगा क्योंकि हम प्रक्रिया कर चुके हैं, तो हमें पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बच्चे जुड़े हैं और वो उनसे सीधा उनकी बात है। और अब जैसे ही वो अपनी, क्योंकि कुछ बच्चे इलाहाबाद जाएंगे अपनी फ़ाइल लगाएंगे, तो उन्हीं के साथ जो नए बच्चे आएंगे उन्हीं को मैं उनका नंबर दे करके वहीं वो ऐड हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बनो, आपको नहीं बनना है मत बनिए, क्योंकि कोई प्रेशराइज़ कोई ज़ोर नहीं है। बट बच्चों ने कहा था कि सर इस पर आप लोग वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे वो करिए, और कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू।